हम सब अपनी जिंदगी में मन की शांति चाहते हैं, है ना? पर अक्सर एक बोझ सा होता है जो हमें पीछे खींचता है, और वो है हमारे उम्मीदों का बोझ। तो आज हम इसी नाजुक से रिश्ते को समझने वाले हैं कि कैसे हमारी उम्मीदें हमारी शांति को तय करती हैं। और ये जो समझ है, ये एक बहुत ही गहरे ज्ञान से निकल कर आती है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। ये सवाल अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाता है। कभी शांति से बैठकर सोचा है कि जिंदगी में जो तकलीफ होती है, जो निराशा हाथ लगती है, वो असल में आती कहाँ से है? ये सवाल किसी और से नहीं, बल्कि हमें खुद से ही जवाब ढूंढने के लिए कहता है। और जानते हैं, जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि दुख की जड़ किसी बाहरी घटना में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही छुपी हुई है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझना शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। असल में दुख की चुभन सबसे ज्यादा तब महसूस होती है जब एक खास तरह की सिचुएशन बनती है। ये एक ऐसा ट्रिगर है जो कह सकते हैं कि लगभग हर बार काम करता है। और वो सिचुएशन बनती है जब हमारी भावनाएं और हमारा ध्यान किसी और इंसान पर जाकर टिक जाता है। जैसे ही हम अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं, बस वहीं पर सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। देखिए, बात सिर्फ उम्मीद रखने की नहीं है, बात है ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखने की। जब हमारी अपेक्षाएं हकीकत को छोड़कर कल्पना के आसमान में उड़ने लगती है ना, तब उनका टूटना और दिल का दुखना लगभग तय हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम उम्मीद करना ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका रास्ता हमें सदियों पुराने ज्ञान भगवद गीता में मिलता है, जो हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया देती है। इस एक लाइन में जिंदगी का कितना बड़ा सार छिपा है। ये सलाह उम्मीद छोड़ने को नहीं, बल्कि समझदारी से उम्मीद करने को कहती है। मतलब ऐसी उम्मीदें पालो जो हमें बेहतर इंसान बनाएं, लेकिन इतनी नाजुक ना हो कि उनके टूटने से हम खुद ही बिखर जाएं। ये अपनी भावनाओं को बचाने का एक तरीका है। स्क्रीन पर आप जो शब्द देख रहे हैं, ये वही मूल विचार है जहां से ये गहरी सोच निकली है। कभी-कभी सबसे बड़े सबक बहुत ही सरल शब्दों में छिपे होते हैं ना। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प टक्कर होती है। एक तरफ है लोग और हालात, जिनका तो स्वभाव ही है बदलना। कोई भी इंसान या वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और दूसरी तरफ है हमारी उम्मीदें, जो हम चाहते हैं कि वो हमेशा वैसी की वैसी ही बनी रहें। बस इसी टकराव से निराशा पैदा होती है। इसका हिसाब ना बड़ा सीधा सा है। जब हम दूसरों से उम्मीदें कम कर देते हैं, तो शिकायतें अपने आप घटने लगती हैं। और जिस पल शिकायतें कम होती हैं, मन पर से एक भारी बोझ उतर जाता है। एक अजीब सी आज़ादी और हल्कापन महसूस होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि उम्मीद का ये इन्वेस्टमेंट करें कहाँ? अगर लोगों पर नहीं तो फिर कहाँ? इसका जवाब है अपनी ऊर्जा को बाहर से खींचकर अंदर की तरफ लाना। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। अपनी उम्मीद की दिशा ही बदल दें। लोगों से ये उम्मीद करने के बजाय कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से उम्मीद रखें। क्योंकि दुनिया में अगर कोई एक चीज़ है जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, तो वो है हमारा अपना कर्म। और जब हम ये छोटा सा लेकिन बहुत गहरा बदलाव अपनी सोच में ले आते हैं, तो हम उस मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं जिसकी तलाश हर किसी को होती है, मन की शांति। और यही सबसे खूबसूरत बात है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे भागना पड़ता है या जिसे कहीं बाहर ढूंढना पड़ता है। जब हम उम्मीदों का बोझ उतारकर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान लगाते हैं, तो शांति एक बाय प्रोडक्ट की तरह अपने आप हमारी जिंदगी में चली आती है। तो आखिर में ये सवाल फिर से हमारे सामने है। अगर हमारी खुशी और शांति की लगाम दूसरों के हाथ में देना एक कमजोर सौदा है, तो उसे कहाँ थाम कर रखना चाहिए? शायद जवाब हमारे अंदर, हमारे अपने कर्मों और प्रयासों में ही छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।